10-10 डिपार्टमेंट ले रखे हैं, ना एक चला रहे हैं, ना दूसरा चला रहा है, ना चपरासी को ठीक कर पा रहे हैं, ना किसी ब्यूरोक्रेट को ठीक कर रहा है। मंत्री बने बैठे हैं, हाँ जी ये ले लो। अरे ऐसी सरकार को क्या करूं, ऐसे मंत्रालय को क्या करूं, जिस मंत्री को अपना भी नहीं पता उसको क्या करूं। सरकार का हिस्सा था, मैंने सोचा था बहती गंगा में हाथ धो लेंगे, अपने लोगों के काम करा लूँगा। अरे ये मंत्रालय थोड़ी मुझे देते। जिन लोगों के नौजवानों के कांधों पे तुमने वीडीसी थमाई, वो ट्रेनिंग आज ऐसे करते हैं धूप में, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनको बोलो वो जो 4,000 देने का वादा किया था वो कहाँ है। कश्मीर को दबाते दबाते खुद डूब जाओगे। और ये अंधभक्ति की हद होती है, आप किसी को दफनाने के लिए कहीं खुद दफन ना हो जाओ, खुद उस गड्ढे में ना पड़ जाओ। या अपने घर को बचाने के चक्कर में उनके तलवे चाटेंगे तो महाराज को इतनी फुर्सत नहीं है। आप तो वैसे भी खा पी रहे हैं, साथ में बैठ रहे हैं, डॉक्टर जितेंद्र के साथ जा रहे हो, मोदी जी के साथ जा रहे हो, एलजी के बगल में बैठ रहे हो, तो उन्हीं के साथ सरकार बना के जम्मू कश्मीर की बेहतरी कर लीजिए। और ये दुनिया को बताओ, लोगों को बताओ कि लोकतंत्र के अंदर, जमहूरियत के अंदर जमहूरियत को का जनाजा निकाला जा रहा है और जनाजा निकालने का काम भाजपा के लोग करें। एलजी कह रहा है कि मेरे पास पुलिस है, पुलिस के बंदे चाहिए, मैं दे दूंगा। ये कोई तरीका है? कहीं न कहीं कुछ लोग जो है अपना वो ईगो, बड़े लोग जैसे एलजी का हो गया या एनसी का हो गया या भाजपा की सरकार का हो गया, ये आपस में एक दूसरे को ताकत दिखाना चाहते हैं और उस ताकत के नशे में एक आम आदमी बड़ा परेशान हो रहा है। मैंने बड़े नेताओं को देखा, मैंने सोचा था कोई करेगा बात, लोगों के हित में कोई बदलाव लाएगा, वैसा तो देखने को मिला नहीं। क्योंकि बीजेपी के नेता हूँ या एनसी के नेता हो, किसी को इंटरेस्ट नहीं, बस ऐसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, खुसर फुसर हो रही है, अब होगा, अब करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, कब करेंगे। साल तो ख़त्म हो गया, 6वां महीना ख़त्म हो रहा है। हमारे यहाँ मैंने कहा पहाड़ी इलाका है, पैसा लैप्स हो जाएगा, क्या फ़ायदा, अभी पैसा ही नहीं है। ये बातें सरकार को करनी चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बोलिए। एलजी कह रहा है कि मेरे पास पुलिस है, पुलिस के बंदे चाहिए, मैं दे दूंगा। ये कोई तरीका है? अरे अगर मैं कहीं सरकार में होता, मैं सरकार में कुछ होता, तो जब मैं कोई काम करता, फिर अगर कोई अड़ंगा डालता तो पूरी ताकत से उसको जवाब देता। एलजी को रोकना बड़ी बात नहीं है, वो हमारे कामों में मुदाखलत जब करेगा तो तब देखेंगे, दुनिया देखेगी। लेकिन ना ये उसे बता रहे हैं, ना उस, मुझे नहीं लगता, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही। अरे अगर वो आपको रोक रहा है, आप कोशिश तो करिए। कोशिश उनने की ही नहीं। मैंने कहा था इनको, मैंने कहा था ट्रांसफ़र कर लीजिए, मैंने कहा था इनको सस्पेंशन ही डाल दीजिए। एक मिनिस्टर जो है सस्पेंड कर सकता है, और बहुत सारे ऐसे ऑफिसर हैं जो करप्शन में मिलावट से, मैंने उसके कुछ सबूत दिए थे। मैंने सोचा था सरकार कार्रवाई करे, फिर अगर एलजी उसमें अड़ंगा डालता तो हम पूरी ताकत से लड़ते। अब कहाँ पर किसको प्रॉब्लम आ रही है मुझे तो पता ही नहीं। मैं सरकार का हिस्सा था, लेकिन तब भी मुझे नहीं पता कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ट्रांसफ़र बड़े लेवल पर मुझे ठीक है, होना ही चाहिए, स्टेट होनी चाहिए, इलेक्टेड है, गवर्नमेंट के पास ताकत होनी चाहिए। अब जब पता है नहीं है, छोटे काम करने में क्या दिक्कत है? तब तक क्या हम जूझते रहें ऐसे ही? अरे बाकी काम भी तो करने हैं। अब ये चीज़ें साफ़ हो रही है कि उनका इंटेंशन लोगों को राहत देना नहीं है। अरे छोटे छोटे मामला से जूझ रहे थे, वो काम तो हो जाने चाहिए थे। स्टेट का इंतज़ार करेंगे, लेकिन उसके लिए भी तो लड़ना है ना। जहाँ आपको रुकावट आ रही है, दुनिया को बताओ, लोगों को बताओ कि लोकतंत्र के अंदर, जमहूरियत के अंदर, जमहूरियत को का जनाजा निकाला जा रहा है और जनाजा निकालने का काम भाजपा के लोग करें। ना वो मुंह खोल रहे हैं, ना उनके खिलाफ कोई बोल रहा है, और ना पता चल रहा है कि हो क्या रहा है। देखिए ऐसा नहीं है, मैं कोई सरकार तोड़ने के फिराक में नहीं हूँ कि सरकार टूटे, बट मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए मैं पब्लिक के वेलफेयर के लिए हूँ। मैं चाहता हूँ अगर एनसी को लगता है सेंटर की सरकार के बिना जो है काम नहीं हो सकता है, आप तो वैसे भी खा पी रहे हैं, साथ में बैठ रहे हैं, डॉक्टर जितेंद्र के साथ जा रहे हो, मोदी जी के साथ जा रहे हो, एलजी के बगल में बैठ रहे हो, तो उन्हीं के साथ सरकार बना के जम्मू कश्मीर की बेहतरी कर लीजिए ना। क्या ज़रूरी है? जब आपको लगता है ऐसे नहीं मान रहे, उन्होंने प्यार से मांगा, आप स्टेट दे दीजिए, नहीं दी, अब आप लड़ नहीं सकते हैं तो सीधा उनके साथ चले जाइए। जैसे पीडीपी भी एक ज़माने में गई थी, आप भी जाकर काम तो कर लीजिए। अगर आपकी मंशा काम करने की है तो फिर मिल जाइए। अगर आप मिल भी नहीं सकते हैं, उनके साथ मिलकर सरकार भी नहीं बना सकते हैं, तो फिर एक काम कीजिए, खड़े तो हो जाइए। मैं अभी भी, जब भाजपा के खिलाफ, सेंटर के खिलाफ, मोदी के खिलाफ एनसी के लोग खड़े हो जाएंगे तो महाराज आपको खड़ा दिखेगा। लेकिन जब लोगों के लिए लड़ेंगे कि अपने घर को बचाने के चक्कर में उनके तलवे चाटेंगे, तो महाराज को इतनी फुर्सत नहीं है। मैं जवाबदेह हूँ, जनता का ने मुझे चुना है और मुझे जवाब जनता को, और इतना सक्षम हूँ, उनसे बेहतर डिलीवर कर सकता हूँ। मैंने उनको कहा था, 1-2 आदमियों को मैंने कहा मुझे मंत्रालय एक दे दो, कोई बेकार मंत्रालय दे दो, मैं आपको बताऊँगा काम कैसे करते हैं। कोई बेकार मंत्रालय मैं डिलीवर कर सकता हूँ। डिलीवर करने के लिए आपको ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए और डिसीजन मेकर। ये डिसीजन ही नहीं ले रहे। और अगर ये सरकार खामोश रही, मैंने तो एक धक्का दिया है,
ताकि इनकी अकल खुल जाए। मेरे से सरकार नहीं टूटेगी, मेरे से इनको अकल आएगी, इनको समझ आएगी और ये जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए कुछ कदम उठाएंगे। मैं कौन सा इधर चीफ मिनिस्टर हूँ? मैं कौन सा चीफ मिनिस्टर हूँ? मेरे एक रिज़ाइन देने से क्या फ़र्क पड़ेगा? लेकिन मैं यहाँ बैठकर इनसे लड़ूंगा जैसे मैं लड़ रहा हूँ। अगर नवंबर से पहले ये लोग ज़मीनी सतह पर डिलीवर कर गए तो मैं कह सकता हूँ सरकार काम करने के उस फिराक में है। अगर इस बार भी पैसा लैप्स हो गया, ये 5 साल की क्या बात करेंगे? मुझे नहीं लगता ये टिक पाएंगे और लोगों के सामने जवाब नहीं दे पाएंगे। कश्मीर को दबाते दबाते खुद डूब जाओगे और ये अंधभक्ति की हद होती है। आप किसी को दफनाने के लिए कहीं खुद दफन ना हो जाओ, खुद उस गड्ढे में ना पड़ जाओ। और डॉक्टरों को यूनिफॉर्म नहीं लगवानी, उनको पे कार्रवाई नहीं करनी है। मैंने एक मैडम के बारे में बोला, मधु मैडम, उसके फेक डॉक्यूमेंट्स है, गवर्नमेंट कहती है, एडमिनिस्ट्रेटरों की एक टीम बैठती है, लेकिन जब इतना बोलने के बाद भी ना एलजी काम कर रहा है ना चीफ मिनिस्टर काम कर रहा है। मुझे बताओ, ये मोदी से काम करवाऊँ? जिन लोगों के नौजवानों के कांधों पे तुमने वीडीसी थमाई, वो ट्रेनिंग आज ऐसे करते हैं धूप में, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनको बोलो वो जो 4000 देने का वादा किया था वो कहाँ है? पूछो उनसे। इसमें इंटरवेन नहीं करेंगे। सरकार का हिस्सा था, मैंने सोचा था बहती गंगा में हाथ धो लेंगे, अपने लोगों के काम करा लूँगा। अरे ये मंत्रालय थोड़ी मुझे देते, इनको पता था इसको मंत्रालय दे देंगे, ऐसे काम करेगा, ताड़ फाड़ हो जाएगा, हम तो हक्का बक्का रह जाएंगे। जब सकीना इत्तू मंत्री बन सकती है, दूसरे मंत्री बन सकते हैं, तो पूरे क्यों नहीं बन सकते? बाकियों को भी बना दो। 10-10 डिपार्टमेंट ले रखे हैं, ना एक चला रहे हैं, ना दूसरा चला रहा है, ना चपरासी को ठीक कर पा रहे हैं, ना किसी ब्यूरोक्रेट को ठीक कर रहे हैं। मंत्री बने बैठे हैं, हाँ जी ये लो जी चिट्ठियाँ, मुझे 400 से पार चिट्ठियाँ, मेरा सीरियल देख लेना, एक चिट्ठी का जवाब भी नहीं आया। अरे ऐसी सरकार को क्या करूँ? ऐसे मंत्रालय को क्या करूँ? जिस मंत्री को अपना भी नहीं पता उसको क्या करूँ?